नमस्कार, मैं हूं पुनीत। जी हां, जख्म जो कभी भरने वाला नहीं है। जब जब उत्तरकाशी की बात आएगी, जब जब चारधाम यात्रा की बात आएगी, तो इन लोगों के परिवारों को यही दिन बार बार ताउम्र याद रहेगा। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यह भी कि कुछ ही देर में खजुराहो एयरपोर्ट पर शव पहुंच जाएंगे। 25 लोगों के शव जो काल के गाल में समा गए थे, ईश्वर के दर्शन करने के लिए गए थे तीर्थ यात्रा पर, लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था। कुछ ही देर में खजुराहो सारे शव पहुंच जाएंगे। सभी 26 शवों को एमपी रवाना कर दिया गया है। ताबूतों में बंद शव भेजे गए। लोगों की आंखें भीगी हैं। मृतकों के शव को उत्तराखंड से रवाना कर दिया गया है। और इन शवों के साथ वीडी शर्मा जो सांसद भी हैं, वे भी खजुराहो लौट रहे हैं और माहौल बेहद गमगीन, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि जो लोग तीर्थ दर्शन पर गए हैं वहां से लौटेंगे तो इस हाल में लौटेंगे। अलग अलग गांवों के ये लोग थे और तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन कल सुबह जब हरिद्वार से चले और यमुनोत्री जाना था, लेकिन इसके बाद जब लौट रहे थे तो एक ऐसी घटना पेश आई, ऐसा हादसा पेश आया जिससे पूरा हिंदुस्तान सिहर गया। 25 लोग काल के गाल में समा गए। जो मिनी बस थी वो खाई में जा गिरी और इसमें सवार जो 28 लोग थे और एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 29, और इनमें से 25 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद फिर आज सुबह एक अपडेट और आया, इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई। जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे की जांच की जाएगी, मजिस्ट्रियल जांच होनी है। लेकिन अब जब यह हादसा हुआ है उसके बाद हर किसी की आंखें नम हैं और पूरा पन्ना शोकाकुल है। पन्ना ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लोग इस हादसे की जिसको भी खबर लगी है, हर कोई दुखी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले ये लोग गए थे चारधाम की यात्रा पर, और जब इनकी यात्रा चल ही रही थी इसी दौरान मिनी बस में सवार होकर जब ये यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए गए और लौट रहे थे, तभी एक बड़ा हादसा पेश आया। खाई में इनकी बस, मिनी बस जा गिरी और उस हादसे ने ऐसा जख्म दे दिया जो कभी भरने वाला नहीं है। इधर पन्ना में प्रशासनिक महकमा तैयारी में लगा है, क्योंकि उत्तरकाशी से शव आ रहे हैं। एयरफोर्स के विशेष विमान से इन शवों को लाया जा रहा है। पहले खजुराहो लाया जाएगा, इसके बाद उन ग्रामों तक पहुंचाया जाएगा जहां के ये निवासी थे। ऐसे में कलेक्टर संजय मिश्रा सिमरिया पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी से शवों के वापस लौटने का इंतजार किया जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला सिमरिया में तैनात किया गया है। पूरा प्रशासनिक महकमा, संभागायुक्त मुकेश शुक्ल, आईजी अनुराग, कलेक्टर संजय मिश्रा, एसपी धर्मराज मीना, सभी सिमरिया पहुंचे हुए हैं और इंतजार हो रहा है। शायद ये वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी है वक्त हर किसी के लिए, और किसी भी ने भी नहीं सोचा था कि जो श्रद्धालु गए हैं तीर्थ यात्रा पर वो इस तरीके से आएंगे। उनकी वापसी ऐसे होगी क्या? प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, बेहद दर्द भरा क्षण है ये एक ऐसा लम्हा है, ऐसा वक्त है जो कोई नहीं चाहता होगा कि ये कभी दिन देखना पड़े। गांव पन्ना के जो आसपास के गांव जहां के ये लोग रहने वाले थे, वहां तो आंसुओं का सैलाब बह रहा है। अब शवों के आने का इंतजार हो रहा है। इसके बाद कैसे उनके गांवों तक शव पहुंचाए जाएंगे, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल पुनीत, कहीं ना कहीं किसी ने नहीं सोचा था कि गाजे बाजे के साथ जिन्हें रवाना किया जा रहा है, तीर्थ के लिए रवाना किया जा रहा है, उनकी वापसी इस तरीके से होगी। पूरा पन्ना जो है स्तब्ध है, दुखी है, गमगीन है और
अब सबसे कठिन लम्हा उस वक्त है जब शवों का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त में बुद्ध सिंह साठा गांव में मौजूद हूं, जहां 8 सदस्य जो थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, और द्विवेदी परिवार के 6 सदस्यों की जान जो है वो चली गई। इस वक्त में द्विवेदी परिवार के बीच में ही देख सकते हैं पूरा जो परिवार है वो एकत्रित है, इकट्ठा है, और इसी पल के इंतजार में है कि आखिर कब जो इनके परिजनों के शव हैं वो वापस जो है लौटेंगे, इस गांव में आएंगे। लंबा इंतजार हो चुका है। बहरहाल प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं बातचीत में जुटा है कि शव खजुराहो आएंगे, और खजुराहो के बाद जो संबंधित गांव हैं उन ग्रामों में उनके शव जो है वो पहुंच पाएंगे। बेशक बहुत भारी लम्हे हैं ये, इन्हें शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और उससे भी ज़्यादा कठिन होता है हम जब परिजनों से कहीं ना कहीं उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, तो वो भी एक कठिन लम्हा होता है। बहरहाल कुछ सदस्य द्विवेदी परिवार के यहाँ हमारे साथ जुटे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। पापा जी, पहले क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं इस गहरे वक्त पे वक्तव्य चाह रहा हूँ, फिर भी आपकी अंतिम बातचीत कब हुई थी? परसों हुई थी हमारी बातचीत, और परसों उन्होंने बताया कि हम जो है यमुनोत्री के लिए यात्रा में चारों धाम की जा रहे हैं, और अब बस इतनी जानकारी हुई है। फिर कल रात के एकाएक जो है खबर मिली। मेरी हुई थी कल बात। जी, आपकी कब बातचीत हुई? कल 6:15 के आसपास हुई थी। तो उनने कहा यमुनोत्री के रास्ते पे चल रहे हैं, और हम लोग क्या है कि 2 बस में हैं, एक 35 सीटर है, एक ये 28 लोग हैं। तो 28 लोग हम लोग इसमें जा रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि छोटा भाई हरिनारायण था, रूपनारायण था, और दिनेश द्विवेदी था। इन लोगों की बहुएं थीं सब, और माता जी थीं, दिनेश की माता जी, वो हमारी चाची हैं, वो थीं। तो ये हम लोग इसमें जा रहे, और साथ में हमारे रिश्तेदार जो हैं पंडवन गांव के, वो जीजा जो हैं वो हैं, और बहन थी शीला, और मोहदरा से भी जीजा थे और बहन थी, और फूआ थी, और कटेहा जी फूफा थे। ये लोग हम लोग हैं, और उनमें से हमारे इधर से 8 या 9 लोग, 8 लोग करीब सांटे के हैं, और 1 या 2 लोग जो हैं वो दूसरी बस में आ रही है पीछे, उसमें वो चले गए हैं। बेशक चूंकि अब इंतजार चल रहा है, आखिर शव कब तक आ पाएंगे। आपकी कोई बातचीत हो पाई है प्रशासन से इस सिलसिले में? बातचीत प्रशासन से, हमारी सांसद महोदय से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम लगे हुए हैं, उस सवालों को लेके बिल्कुल विधि विधान से टाइम से हम आ जाएंगे। हमारी चर्चा शर्मा जी से हुई। अगर सूर्यास्त हो जाता तो फिर कल सुबह अंतिम संस्कार फिर कल सूर्यास्त हो जाए तो कल ही हो पाएगा। अब हिंदू धर्म में हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या है। माननीय गृह मंत्री जी जो है, माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा साहब ने, उनने टीवी पे बोला भी था कि वहाँ से 2 बजे चलेंगे और 3:30 बजे पहुँचेंगे खजुराहो, और वहाँ पे भी आगे धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर पुनीत इंतजार है, और लंबा इंतजार जो है वो चल रहा है। और प्रतीक, बुद्ध सिंह साठा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, परिवार के 6 सदस्य। वाकई में एक दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है, लेकिन फिर भी वे इस दुख के समय में भी बता रहे हैं कि क्या उन पर बीती है, और कितने लोग एक ही परिवार के प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। जो हम सुन रहे थे, बुजुर्ग आपके साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही कुटुंब के ये लोग हैं। कोई किसी का जीजा है, कोई ताऊ है, कोई बुआ लगती हैं, कोई बहन है। यानी कि ये बड़ा हादसा एक परिवार पर ज़्यादा, इस परिवार के लिए बहुत भारी है। चूंकि जैसा कि बता रहे थे कि लगभग जितने लोग भी पन्ना से गए थे, अमूमन हम देख रहे हैं कि 20 से 25 सदस्य आपस में रिश्तेदार ही लगते हैं। 20-21 मई के दरमियान जो है सबकी यहाँ से रवानगी हुई थी, और बाकायदा एक अच्छे तरीके से उत्साह के साथ सभी को तीर्थ यात्रा पर रवाना किया गया था, चारों धाम की यात्रा के लिए। लेकिन इस बीच ये खबर आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। द्विवेदी परिवार हो, पांडे परिवार हो, जहां जहां हम पहुंचे, जहां जहां भी न्यूज 18 पहुंचा, वहां हर किसी का कुछ कहीं ना कहीं ये बयान था कि हादसे के किसी ने 10 मिनट पहले, किसी ने आधे घंटे पहले, और जैसा कि द्विवेदी परिवार में भी था कि हादसे के कुछ देर पहले ही इन्होंने परिजनों से बातचीत की थी, और बाकायदा कुछ ने वीडियो कॉल पे भी बातचीत की थी, और बताया था कि आखिर किस तरीके से अपनी इस 4 धाम यात्रा का मनोरंजन भी उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान का आध्यात्म का भी मजा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच इस दुखद घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पूरा पन्ना जिला ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं स्तब्ध है। बिल्कुल। संजय हमारे साथ संवाददाता हमारे पन्ना से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। वे कहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। संजय, बेहद दुख की घड़ी है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे द्विवेदी परिवार से, उन्होंने बात करने की भी कोशिश की। बहुत गमगीन हैं लोग, और बहुत दुख पसरा हुआ है। वहाँ आप कहाँ मौजूद है, वहाँ पर भी शवों का क्या इंतजार किया जा रहा है, क्या तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं?
जी, निश्चित रूप से साटा बुद्ध सिंह कहलाता है। यहाँ पर प्रतीक जी हैं। प्रतीक जी से कुछ ही कदमों की दूरी पर यह परिवार है। डॉक्टर राजा राम सिंह पर कहलाते थे। ये डॉक्टर थे। आसपास के क्षेत्र में इनका काफी अच्छा नाम था और ये इनके पुत्र भी मेरे पीछे खड़े हुए हैं। पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि गांव के लोग शवों का इंतजार कर रहे हैं। अंत्येष्टि का समय है। जैसा कि हिंदू धर्म में है कि सूर्य अस्त के बाद अंत्येष्टि नहीं होगी, तो ये लोग बेचैनी से पूरे दिन से बैठे हुए हैं। कभी कोई कयास लगा रहा है कि देहरादून से चल चुकी है डेड बॉडियां, कभी कोई कह रहा है खजुराहो से चल चुकी है। अपने अपने सूत्रों से, अपने अपने माध्यमों से पता कर रहे हैं कि कहां पर है। हालांकि हम जान लेते हैं कि इन्हें क्या पता है। इनके पुत्र हैं। जो आप बताइए, आपके पिताजी के कब आपकी अंतिम बार बात हुई थी? मेरी पिताजी से कल 11 बजे अंतिम बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हम यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे हैं। और ये आपको घटना की खबर कब लगी और कैसे आपको पता चला कि अब आपके माताजी पिताजी इस दुनिया में नहीं है? घटना की जानकारी 5:30 पौने 6 के आसपास चली, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। 2 बसें थी, लेकिन एक बस गिर गई थी और एक का पता नहीं चला, तो उसमें कंफर्म नहीं कर पाए थे कि इसमें कौन कौन बैठा है। आपको लग रहा था कि ये खबर झूठी होगी? लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि झूठी। मुझे तो लग रहा था कि सत्य है ये खबर, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मोबाइल पिताजी का उठाया था वो व्यक्ति मेरे पिता के साथ बैठा था। तो उसने बात भी की, बोले कि हाँ मैंने देखा है आपके पिताजी इसी गाड़ी में थे। तब तो मोबाइल उनके पास था। यदि दूसरी बस में होते तो मोबाइल नहीं मिलता उनके पास। और कौन कौन गया था गांव के और साथ में उनके साथ, और कौन कौन तीर्थ यात्रा पे गए थे? हाँ, तो मेरे गांव से मेरी मम्मी, मेरे पापा, और बिजाव से आई थी मेरी बुआ, और गांव से पंडित लोग थे, जो 6 लोग पंडित थे और एक विश्वकर्मा था। मतलब आपके साटा बुद्ध सिंह ग्राम से तकरीबन 8 से 9 लोग। जी पुनीत जी, देखिए ये साटा बुद्ध सिंह ग्राम है। यहाँ से 9 लोगों की मौत की खबर है। 9 लोगों इंतजार अब भी किया जा रहा है कि शव कब आ जाएं। अंतिम संस्कार का वक्त जो है वो, क्योंकि सूर्यास्त होने को है, तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा है। हालांकि प्रतीक मौजूद हैं वहाँ। परिवार ने कहा है कि अब ये तैयारी जो है कल की जाएगी। परिजनों ने कुछ इस तरीके से तैयारियां की हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रतीक और संजय दोनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। तो उत्तराखंड में बस हादसे के बाद ग्राउंड जीरो से लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्टेट हैंगर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हादसे के बाद उन्होंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात भी की। कहा कि हादसे के बाद उनका मन नहीं लगा और इसीलिए आनन फानन में वे व्यवस्था कर वे उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। सीएम ने कहा कि उन्होंने एक साथ 25 पार्थिव शरीर रिसीव किए। सुबह उन्होंने रक्षा मंत्री से चर्चा की। तत्काल मदद करने के लिए हामी भर दी गई। पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। कल से आज तक के 15 घंटे भयानक त्रासद के थे, पीड़ा के थे, कष्ट के थे। एक साथ 25 पार्थिव शरीर मैंने रिसीव किए। जो बस पहले जारी थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाए। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। पुष्कर जी ने जिला प्रशासन की टीम भेजी, लेकिन इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद मुझे स्वयं भी जाना चाहिए। मैं नहीं सो सकता था। जब इतने लोग खाई में पड़े हों, तब मुख्यमंत्री के नाते
मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ और 1:25 पर एयरफोर्स का विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर गया था। सवेरे 8 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मैं स्वयं, हम दोनों हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर गए और घटनास्थल पर पूरी परिस्थितियों की वहां जानकारियां ली, घटनास्थल देखा। न्यूज़ 18 की टीम पन्ना में मोहंद्रा के कटेहा भी पहुंची। कटेहा के बांके बिहारी और राम सखी भी उत्तराखंड हादसे में नहीं रहे। 20 मई को तीर्थ यात्रा पर दोनों रवाना हुए थे। बांके बिहारी पुरातत्व विभाग से रिटायर हुए थे। उनके परिवार में एक बेटा, 3 बेटियां हैं। हादसे के बाद पूरे घर में मातम का माहौल है। कल हुए भीषण हादसे से पूरा पन्ना जिला ही हम कह लें गमगीन है। इस वक्त हम मोहद्रा में कटेहा परिवार में पहुंचे हैं, जहां बांके बिहारी अपनी पत्नी के साथ रवाना हुए थे इस तीर्थ यात्रा में और 20 मई को रवानगी उन्होंने ली थी। बाकायदा गाजे बाजे के साथ उनकी रवानगी की गई थी, लेकिन जैसे ही कल घटना सामने आई पूरा परिवार गमगीन। इस वक्त मैं उनके घर पर ही मौजूद हूँ। उनके बेटे जो हैं और जो अन्य सदस्य हैं परिवार के, वो यहाँ पर आए हैं। माफी चाहूंगा इस वक्त आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन जब ये खबर आपको लगी, आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी माता पिता जी से? कल 5 बजे जो है माताजी से फ़ोन से बात हुई और थोड़ा सा बस में आवाज़ कटने के कारण उनने कहा कि थोड़ा सा जो है 1 घंटे के बाद गंतव्य स्थल पर किसी धर्मशाला वगैरह में जब रुकेंगे तो उसके बाद बात होगी, पर उसके बाद से जो है दोबारा बात नहीं हो पाई। बाकी जी क्या करते थे और अगर जानकारी दे पाए? पिताजी के बारे में क्या कहना है, वो तो गांव की बहुत ही जो है अच्छे व्यक्तियों में से थे। धार्मिक आयोजनों में उनका विशेष सहयोग रहता था और 62 वर्ष की पुरातत्व विभाग में सेवा की। शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे हैं जी। बेशक जब उनका सफ़र शुरू हुआ, 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, खुश भरे माहौल में वो रवाना हुए थे। कहाँ कहाँ दर्शन वो कर चुके थे? आपकी रोज़ाना बातचीत तो होती ही होगी उनसे। यहाँ से उनने बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जाकर के यात्राएं की और मैहर, अयोध्या जी, नेपाल, जनकपुरी और उसके बाद जो है आकर के ऋषिकेश, हरिद्वार और यहाँ से जो है बद्रीनारायण के लिए, गंगोत्री के लिए रवाना हो रहे थे। बेशक आखिरी बार इनकी बातचीत भी हुई थी जिस प्रकार से अवधेश जी का घर था जो कि पवई में था, कुछ वैसा ही हाल यहाँ पर भी, और भी सदस्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप बताइए, रिश्ते में आप क्या लगते हैं बांके जी के? और रिश्ते में हमारे पंडित श्री बांके बिहारी कटेहा जी बब्बा जी लगते थे और हमारी श्रीमती राम सखी कटेहा जी हमारी दादी हैं। और जब 20 मई को हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया था तो हमारा परिवार जो है उनको बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग भेज रहे थे गाजे बाजे के साथ। हम लोग यह नहीं जानते थे कि हमें इस घटना का सामना करना पड़ेगा और आगे चल के हमसे जैसे ही हम लोगों को एक घटना की जानकारी लगी, हम सब लोग आनंद फानंद जानकारी जुटाने में लगे। जानकारियाँ लगी, वो पुख्ता जानकारी लगी। हमारे परिवार से 4 लोग थे, 4 लोगों की डेथ हुई है। इसलिए पूरा परिवार गमजदा और परिवार ने संभल भी दे, क्योंकि वाकई घटना इतनी हृदय विदारक है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और बेशक इस वक्त उनसे बातचीत करना भी शायद कहीं ना कहीं बहुत भारी होगा। हर जगह हम देख रहे हैं गम का माहौल है, चाहे वो पवई हो, चाहे वो मोहद्रा हो या फिर अन्य जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ से 25 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। ग्रामीण पूरा गांव का गांव जो है कहीं ना कहीं गमजदा है और अब यही दुआ कर रहा है कि भगवान इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 पन्ना। तो ये हादसा जो हुआ वो ऐसा जख्म दे गया जो कभी भरने वाला नहीं। बहरहाल अभी इंतज़ार हो रहा है शवों का, जो पार्थिव देह जो है कब पहुंचती है इसका इंतज़ार हो रहा है। एयरफोर्स का विशेष विमान इन शवों को लेकर रवाना हो चुका है, खजुराहो पहुंचा जाएगा और उसके बाद उन शवों को रिसीव करके गांवों पर तक पहुंचाया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।